नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। खुल गया बाबा केदार का धाम। 6 महीने बाद केदारनाथ के कपाट खुले और महादेव के दर्शन हुए। कोरोना काल की वजह से भीड़ कम थी। लाखों लोग इस मौके पर जाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसी वजह से हम आपको घर बैठे बाबा केदार के दर्शन कराएंगे। बताएंगे कि आज से अगले 6 महीने तक आप कैसे 4 धाम के दर्शन कर पाएंगे। खुल गया केदार कपाट। संकट काल में महादेव की जय जयकार। रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा नमन नमन गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ। शून्य से भी सूक्ष्म है, आकाश से अनंत है, तू मर्म पूरी सृष्टि का तू आदि है, तू अंत है। 6 महीने बाद खुला है शिव का दरबार। भगवान केदारनाथ का आज ब्राह्मण मुहूर्त में कपाट खुल गया है। सब देशवासियों को ऐसे हम बधाई देते हैं। भगवान भोलेनाथ जी का कपाट खुल गया है। 17 मई दिन सोमवार को सुबह 5 बजे मेष लग्न में पूजा पाठ के बाद बाबा केदार के कपाट खोल दिए गए। उस वक्त मंदिर के पुजारी समेत स्थानीय प्रशासन के लोग भी मौजूद थे। कपाट खोलने से पहले केदारनाथ मंदिर को 11 कुंटल फूलों से सजाया गया था। महादेव की डोली ढोल नगाड़ों के साथ सुबह 3 बजे से पहले ही पहुंच गई थी और सुबह 3 बजे से बाबा केदार की विशेष पूजा शुरू हुई और करीब 2 घंटे पूजा अर्चना के बाद सुबह 5 बजे कपाट को खोला गया। फिर गर्भगृह में केदारनाथ की विधिवत पूजा की गई। मंदिर के अंदर मंदिर के रावल, तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज और हक हकूकधारियों ने पूजा की। हम सबसे पहले जब कपाट खुल गए हैं, कपाट खुलने के बाद सबसे पहले यही संकल्प किया है भगवान केदारनाथ जी से, हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे परब्रह्म परशु कैलाशपति, इस दुनिया में जो आए हुए ये महामारी है, बीमारी है, ये जल्दी से इस दुनिया से चले जाए। इस बार भी केदारनाथ की पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई। पीएम मोदी ने कोरोना महामारी के बीच विश्व कल्याण की कामना की। पिछले साल भी पीएम मोदी की ओर से सबसे पहले पूजा की गई। उस वक्त भी कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया था। कोरोना नियमों का पालन करते हुए वहां मौजूद लोगों ने बाबा केदार के दर्शन किए। इस वक्त डीएम भी मौके पर मौजूद रहे। पूर्ण तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने का एवं अन्य सभी चीज़ों का पालन करते हुए यहाँ पे विधि विधान के साथ आज कपाट खोल दिए गए हैं। तो यही आशा करेंगे कि बाबा केदार पूरे विश्व पे, भारतवर्ष पे अपनी कृपा बनाए। मंदिर के रावल ने बताया कि अब से अगले 6 महीने तक बाबा केदारनाथ की पूजा होगी। कोरोना की वजह से भक्तों की संख्या कम है, लोगों के आने पर भी रोक है। इसीलिए मंदिर के पुजारी श्रद्धालु की ओर से भगवान की पूजा करेंगे और इस महामारी को दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले भैरवनाथ जी का पूजा, उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक महाभिषेक होगा और दिन का महाभोग, उसके बाद शाम को शयन आरती यथावत अक्षय तृतीया से जो कपाट आज खुला है, कल से जो परंपरा अनुसार पूजा प्रारंभ होगा वो यथावत तक 6 महीने तक पूजा पद्धति है, वो कल से लगातार चलते रहेंगे। भगवान भोलेनाथ यहाँ से सबको दर्शन मिलेगा। जब यहाँ बीमारी जो महामारी का जो रोग है वो कम होने के बाद भगवान भोलेनाथ में सबको दर्शन मिल जाएगा, यही हम आशा करते हैं।
अक्षय तृतीया के दिन 14 मई को सबसे पहले यमुनोत्री के कपाट खुले, फिर 15 मई की सुबह गंगोत्री धाम के कपाट और 17 मई की सुबह बाबा केदारनाथ के कपाट खुले। चौथा धाम बद्री विशाल है और सबसे आखिर में बद्री विशाल के कपाट खुलते हैं। चारों धाम के कपाट खुलने पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ होती थी, लेकिन साल 2020 से ऐसा नहीं हो पा रहा। ये मां यमुनोत्री की डोली है। 2020 से पहले जब ये डोली निकलती थी तो हजारों की भीड़ होती थी। मां के जयकारे लगाते हुए लोग यमुनोत्री धाम जाते थे और वहां पर कपाट खुलने के बाद दर्शन करते थे। लेकिन 14 मई को मां यमुनोत्री की डोली निकली तो कोरोना ने भक्तों का रास्ता रोक लिया। कुछ लोग ही डोली के साथ यमुनोत्री धाम पहुंचे। 15 मई को गंगोत्री धाम के कपाट खुले। तस्वीरें बता रही हैं कि कोरोना ने कैसे आस्था पर पहरा लगा दिया है। मां गंगोत्री की डोली जब गलियों से गुजर रही थी उस वक्त रास्ते खाली थे। जिन रास्तों पर मां की डोली के दर्शन के लिए महिलाएं, पुरुष, बच्चे उमड़ पड़ते थे, वो रास्ता सूना सूना था। फिर भी कम लोगों की मौजूदगी में मां गंगोत्री की डोली गंगोत्री धाम पहुंची और 15 मई की सुबह कपाट खोल दिए गए। तीसरे नंबर पर बाबा केदार के कपाट खुलते हैं। बाबा का दिव्य दरबार जब खुलता है तो कहते हैं कि भोलेनाथ पूरे संसार का दुख हर लेते हैं। एक बार फिर दुनिया पर संकट है। भक्त बाबा से गुहार लगा रहे हैं कि इस संकट को हरो महादेव। महामारी की वजह से फिलहाल तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों को केदारनाथ जाने की अनुमति नहीं है। देवस्थानम बोर्ड की टीम ही बाबा केदार की पूजा करेगी। जो भक्त इस बार केदारनाथ जाने वाले थे और महामारी की वजह से नहीं जा पाए, उनके लिए न्यूज़ 18 की टीम बाबा के केदार की तस्वीरें लाती रहेंगी। हम आपको चारों धामों का दर्शन कराते रहेंगे और केदार की महिमा की कहानियां सुनाते रहेंगे। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ सबसे ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित इस मंदिर के बारे में एक रोचक कथा है, जो भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण से जुड़ी है। कथाओं में जिक्र है कि हिमालय के केदार शृंग पर नर नारायण तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान भोले ने उनको दर्शन दिए। नर नारायण ने भगवान शिव से केदार में बसने की अपील की। तब से भगवान शिव वहीं पर ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हो गए। लेकिन दूसरी कथा पांडवों से जुड़ी है। पांडवों और पाप से मुक्ति की कहानी में केदारनाथ का जिक्र मिलता है। कहते हैं कि पांडव पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव का दर्शन कराना चाहते थे और उनकी तलाश में केदार की पहाड़ियों तक पहुंच गए। भगवान शिव बैलों के झुंड में थे। पांडवों ने उन्हें पहचान लिया। तभी भगवान शिव अंतर्ध्यान होने लगे। भीम ने बैल रूपी शिव को पकड़ने की कोशिश की। पांडव बैल का सिर्फ पिछला हिस्सा ही पकड़ पाए, बाकी हिस्सा गायब हो गया। पिछला हिस्सा ही केदारनाथ मंदिर में है, जिसकी पूजा की जाती है। कहते हैं कि उस वक्त भगवान शिव ने पांडवों से खुश होकर उन्हें पापों से मुक्त कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि केदारनाथ दर्शन से भक्त पापों से मुक्ति पाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक बैलरूपी भगवान शिव जब अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से आगे का हिस्सा काठमांडू में प्रकट हुआ, जिससे वो पशुपतिनाथ कहलाए। भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमदेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इस वजह से केदारनाथ समेत इन 5 जगहों को पंच केदार कहा जाता है।
इनके दर्शन के बाद ही केदारनाथ की यात्रा पूरी होती है। कोरोना काल से पहले देश दुनिया के लोग यहाँ पर दर्शन करने आते रहे हैं। अब भी जब कोविड के नियम में ढील मिलती है तो लोगों की संख्या बढ़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तीन धाम खुल गए हैं, चौथा धाम 18 मई की सुबह खुलेगा। बद्री विशाल की डोली पहुंच गई है। मंदिरों को फूलों से सजा दिया गया है। मंदिर को जैसे ही शुभ मुहूर्त आएगा, सुबह के वक्त कपाट खोल दिए जाएंगे। ये भगवान बद्री विशाल की डोली है। गाजे बाजे के साथ भगवान बद्रीनाथ की डोली 17 मई को ही पहुंच गई। बोल भगवान बद्री विशाल की, बोल भगवान बद्री विशाल की। डोली के साथ बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी रावल भी थे। पांडुकेश्वर से उद्धव और कुबेर जी के चल विग्रह डोली चली थी। साथ में आदिगुरु शंकराचार्य की पवित्र गद्दी और गाड़ू घड़ी तेल कलश भी था। बद्री विशाल के पुजारीगण, डिमरी पंचायत के प्रतिनिधिगण, मेहता थोक के प्रतिनिधिगण, भंडारी थोक के प्रतिनिधिगण, कमदी थोक के प्रतिनिधिगण और नेपाल थोक के प्रतिनिधिगण, जितने भी मंदिर व्यवस्था के थोक हैं जो इस व्यवस्था से हकदारी जुड़े हैं, सब लोग बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। 18 मई को सुबह 4:15 पर भगवान बद्री विशाल की कपाट खोल दिए जाएंगे और इसी के साथ श्रद्धालु के लिए बद्रीनाथ धाम का दरबार खुल जाएगा। पिछले 6 महीने में देवताओं ने बद्री विशाल की पूजा की और अब इंसान दर्शन करेंगे। 4:15 जो महाराजा टीवी के यहाँ से निश्चित हुआ है, उस मुहूर्त में भगवान के श्री कपाट खुल जाएंगे और भगवान के समक्ष दंडवत प्रणाम करके निवेदन किया जाएगा कि वैश्विक महामारी कोरोना यथाशीघ्र समाप्त हो जाए, लोग सुखी हो जाएं। कोविड की वजह से बद्रीनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं के जाने पर रोक है। भक्तों के लिए वर्चुअल दर्शन की व्यवस्था की गई है, यानी घर बैठे आप चारों धाम का दर्शन कर सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की पूजा होती है। केदारनाथ में भगवान शिव की, यमुनोत्री में मां यमुना की और गंगोत्री में मां गंगा की पूजा की जाती है। न्यूज़ 18 के लिए बद्रीनाथ से प्रभात पुरोहित की रिपोर्ट। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। 4 धामों में सबसे आखिर में बद्रीनाथ के दर पर लोग आते हैं। भगवान बद्री विशाल के कपाट भी 6 महीने बंद रहते हैं और अब वक्त आ गया है कि बद्रीनाथ के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। आखिर कपाट बंद होने और खुलने के पीछे की कहानी क्या है, आइए देखते हैं। इस धाम के बारे में कहावत है कि जो जाए बद्री वो न आए ओदरी, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है वो दोबारा माता के उदर यानी गर्भ में फिर से नहीं आता। इसलिए पुराणों में बताया गया है कि इंसान को जीवन में कम से कम एक बार बद्रीनाथ के दर्शन जरूर करना चाहिए। बताया जाता है कि शिव पार्वती से छीनकर विष्णु जी ने बद्रीनाथ को अपना धाम बनाया था। लेकिन ये सब कैसे हुआ? आखिर विष्णु ने ऐसा क्या किया कि भगवान शिव को ये स्थान छोड़कर केदारनाथ में रहना पड़ा? बद्रीनाथ को शास्त्रों और पुराणों में दूसरा बैकुंठ कहा जाता है। एक बैकुंठ क्षीर सागर है जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं और दूसरा निवास बद्रीनाथ है जो धरती पर मौजूद है। बद्रीनाथ के बारे में माना जाता है कि ये कभी भगवान शिव का निवास स्थान था, लेकिन विष्णु भगवान ने इस स्थान को
शिव से मांग लिया था।